अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचंद्रम भजे। कार्तिक मास महात्म्य और कथा सुनने वाले सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। और अब आप सुनेंगे कार्तिक मास में सबसे ज्यादा सुनी जाने वाली लापसी और तापसी की कहानी। इस कहानी के विषय में नारद जी कहते हैं कि इस कहानी को प्रतिदिन कार्तिक मास में जरूर सुनना चाहिए। अब नारद जी ऐसा क्यों कहते हैं ये आपको कहानी सुनने के बाद ही पता चलेगा, तो पूरी कहानी को ध्यान से सुनिए। एक गांव था जिसमें दो भाई रहते थे। एक का नाम था लापसी और दूसरे का नाम था तापसी। तापसी हमेशा भगवान की तपस्या में ही लगा रहता था और लापसी सवा सेर की लापसी अर्थात पतला सा हलवा बनाकर पहले भगवान को भोग लगाता, फिर उसे खा लेता। बाकी पूजा पाठ से मंत्र जप से उसे कोई मतलब ही नहीं था। पूजा का मतलब उसके लिए सिर्फ भगवान को भोग लगाना था और भोग लगाने के बाद उस भोग को प्रसाद स्वरूप खा लेता था। तो दोनों के जैसे नाम थे वैसे ही गुण थे। तापसी तपस्या में लीन रहता था और लापसी हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर खाने में। लेकिन दोनों भाई अपने आप को भगवान का सबसे बड़ा भक्त मानते थे। एक दिन दोनों आपस में ऐसे ही बातें कर रहे थे कि मैं भगवान का सबसे बड़ा भक्त हूँ, और फिर दूसरा भाई कहता कि मैं सबसे बड़ा भक्त हूँ भगवान का। और इसी बात पर दोनों भाई आपस में लड़ने लगे। तापसी बोला, मैं भगवान की रोज तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा भक्त हूँ। अब इस बात पर लापसी भी कहाँ चुप रहने वाला था। लापसी बोला कि मैं भगवान को रोज सवा सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं भगवान का सबसे बड़ा भक्त हूँ। संयोगवश नारद जी वहां से उसी समय गुजर रहे थे। उन्होंने इन दोनों को लड़ते हुए देखा तो कारण पूछा। फिर दोनों भाइयों ने नारद जी को खुद को बड़ा भक्त होने का कारण बताया। तापसी ने कहा, मैं सारा दिन भगवान की तपस्या करता रहता हूँ, इसलिए मैं बड़ा भक्त हूँ। और लापसी कहने लगा कि मैं तो भगवान को प्रतिदिन सवा सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ। नारद जी ने उन दोनों को सुना और फिर उन दोनों से कहा कि मैं तुम्हारी भक्ति का फैसला कल करूंगा। दूसरे दिन स्नान इत्यादि करने के बाद लापसी और तापसी अपनी अपनी भक्ति दिखाने के लिए निकल पड़े। तो नारद जी ने चुपके से 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी दोनों के रास्ते में ऐसे रख दी कि उनकी नजर उस अंगूठी पर पड़े और उन्हें ऐसा लगे कि किसी की कीमती चीज गिर गई है। तापसी की नजर जब उस अंगूठी पर पड़ी तो चुपचाप उसने अंगूठी उठा ली और जब तपस्या करने लगा तब उसने वो अंगूठी अपने घुटने के नीचे दबा ली और फिर मन ही मन सोचने लगा कि आज तो बड़ी कीमती चीज हाथ लग गई है। अब तो लापसी की सारी हेकड़ी निकाल दूंगा, क्योंकि ये अंगूठी तो काफी कीमती लगती है। इसे बेचने से बहुत सारा धन मिलेगा, जिससे मैं यज्ञ करूंगा और अपने आप ही बड़ा भक्त बन जाऊंगा। लापसी की नजर भी रास्ते में पड़ी हुई अंगूठी पर पड़ी, पर उसने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। लापसी को भी रत्न जड़ित अंगूठी दिखी थी, पर उसने सोचा ये मेरे किस काम की है। इसे कोई भी अगर मेरे पास देखेगा तो मेरी गर्दन काट देगा और इसे ले जाएगा। ऐसा विचार करके उसने अंगूठी को अनदेखा कर दिया। जब नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा, बताइए देवर्षि, हम दोनों में से कौन बड़ा है? तब नारद जी ने तापसी को खड़े होने को कहा और पूछा कि तेरे घुटने के नीचे क्या है? जब तापसी खड़ा हुआ तो उसके घुटने के नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी तापसी से बोले, इतनी तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी की आदत नहीं गई? तुमसे तो लापसी ही बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम्हारा ध्यान तो चोरी की तरफ था। तब तापसी शर्मिंदा होकर नारद जी से माफी मांगने लगा और पश्चाताप करने लगा। उसने नारद जी से पूछा, हे प्रभु, मुझे बताइए कि मेरी भक्ति का फल मुझे कैसे मिलेगा? अब जो नारद जी ने बताया वो सबके लिए बहुत समझने की बात है। नारद जी ने कहा कि अगर कोई किसी भी दिन गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसका संपूर्ण शुभ फल जो है वो तुझे प्राप्त होगा। मतलब जो भी पुण्य वो करेगा व्यक्ति, उसका फल तापसी को मिल जाएगा। और अगर कोई ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल भी तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी किसी को दे और उसके साथ उसका ब्लाउज न दे तो उसका भी जो पुण्य फल होगा वो तुझे मिल जाएगा। यदि कोई एक ही दिए से दूसरा दिया जलाएगा तो उसका भी जो पुण्य फल होगा वो तुझे मिल जाएगा।
और अगर कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी न सुने तो उसका भी जो पुण्य फल होगा वो तुम्हें ही मिल जाएगा। उसी दिन से हर कहानी के अंत में लापसी और तापसी की कहानी जरूर सुनी जाती है। इस कहानी से कई सारी शिक्षा मिलती है, जैसे कि अपनी की गई पूजा पाठ और तपस्या का कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। दूसरा, सरलता में ही भगवान का वास माना गया है। जो व्यक्ति जितना सरल होगा और जितने सरल भाव से भगवान की पूजा आराधना करेगा या यथासंभव भगवान की भक्ति करेगा, उसी को भगवान की कृपा मिल जाती है। तो भगवान की कृपा के लिए जरूरी नहीं है कि कोई ज्ञानी हो, ये भी जरूरी नहीं है कि बहुत देर तक भक्ति करे, पूजा करे, मंत्रों का जप करे। जरूरी ये है कि जो 2 मिनट भी मिले उस 2 मिनट में पूरी तरह से भगवान के पास ही समर्पित भाव से रहे। और किसी भी प्रकार का लालच नहीं होना चाहिए जब हम भक्ति करते हैं। तो मतलब काम, क्रोध, लोभ, इन सभी चीज़ों का त्याग करके और तभी हम भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान हमें प्राप्त होते हैं। और जैसा कि कल की कथा में आपने सुना किस प्रकार से दैत्यासुर जलंधर ने सभी देवताओं पर विजय प्राप्त की और सभी देवताओं ने जब मिलकर शिवजी की स्तुति की तो भगवान भोलेनाथ ने सभी देवताओं को भय से मुक्त किया और स्वयं जलंधर के साथ युद्ध करने लगे। उस समय शिवजी के गण प्रबल थे। उन्होंने जलंधर, शुंभ निशुंभ, महासुर, कालनेमी आदि को पराजित कर दिया। देखकर सागर पुत्र जलंधर एक रथ पर, जिस पर लंबी पताका लगी हुई थी, उस पर चढ़कर युद्ध भूमि में संग्राम करने लगा। इधर जय और शील नामक शंकर के गण भी संग्राम में तत्पर होकर गरजने लगे। इस प्रकार दोनों सेनाओं के हाथी, घोड़े, शंख, भेरी तथा दोनों ओर के सिंहनाद से धरती त्रस्त हो गई। उसके पश्चात जलंधर ने कुहरे के समान बाणों को चलाकर धरती से लेकर आकाश तक व्याप्त कर दिया और नंदी को 5, गणेश जी को 5 तथा वीरभद्र को एक साथ ही 20 बाण मारकर उनके शरीर को छेद दिया और मेघ के समान गर्जना करने लगा। यह देखकर रुद्रपुत्र कार्तिकेय ने भी दैत्य जलंधर को अपनी शक्ति उठा के मारी और घोर गर्जन किया, जिसके आघात से वह धरती पर गिर पड़ा। परंतु वह इतना बली था कि जल्दी से उठकर खड़ा हो गया और क्रोधाविष्ट होकर कार्तिकेय जी पर अपनी गदा का प्रहार कर दिया। ब्रह्मा जी के वरदान की सफलता के लिए शंकर पुत्र कार्तिकेय पृथ्वी पर सो गए। गणेश जी और नंदी भी गदा प्रहार से व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। उसने वीरभद्र पर परिघ का प्रहार किया, जिससे वीरभद्र का सिर फट गया और रक्त बहने लगा। वह व्याकुल होकर धराशायी हो गए। उनको धरती पर गिरा देखकर शंकर जी के गण चिल्लाते हुए युद्ध भूमि छोड़कर बड़े वेग से भाग निकले। अब रौद्र रूप महाप्रभु शंकर अपने वीर गणों के साथ नंदी पर चढ़कर हंसते हुए युद्ध भूमि में आए और उनको आया देखकर उनके पराजित गण फिर से लौट आए और सिंहनाद करते हुए आयुधों से दैत्यों पर प्रहार करने लगे। भीषण रूपधारी रुद्र को देखकर दैत्य भागने लगे। तब युद्ध में अपने दैत्यों को पराजित होते देखकर जलंधर हजारों बाढ़ छोड़ता हुआ भगवान शंकर की ओर दौड़ा। उसके शुंभ, निशुंभ आदि वीर भी क्रोध से अपने होठों को काटते हुए शंकर जी की ओर दौड़े। इतने में शंकर जी ने जलंधर के सब बाण जालों को काटकर अपने गणों को निर्भय करके अपने अन्य बाणों की आंधी से दैत्यों को पीड़ित कर दिया। खडगोरमा नामक दैत्य को अपने फरसे से मार डाला और बलाहक का भी सिर काट दिया। धसमर भी मारा गया और शिवगण चिसी ने प्रचंड नामक दैत्य का सिर काट डाला। किसी को शिवजी के बैल ने मारा और कई उनके बाणों द्वारा मारे गए। यह देखकर जलंधर अपने शुंभ निशुंभ आदि दैत्यों को भी धिक्कारने लगा और भयभीतों को धैर्य देने लगा, पर किसी भी प्रकार से वह त्रस्त दैत्य दोबारा युद्ध भूमि में जाने को तैयार नहीं हुए। दैत्य सेना ने पलायन शुरू कर दिया। तब महाक्रुद्ध जलंधर शिवजी को अपनी ओर ललकारने लगा। साथ ही उसने 70 बाण मारकर शिवजी को दग्ध कर दिया तथा और भी बहुत से बाणों का प्रहार किया। शिवजी उसके बाणों को काटते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने जलंधर की ध्वजा, क्षेत्र और धनुष को भी काट दिया। फिर 7 बाण मारकर उसके शरीर में आघात पहुंचाया। धनुष के कट जाने से जलंधर ने प्रचंड बाण मारकर उनकी गदा के टुकड़े कर दिए। तब उसने समझा कि शिवजी मुझसे बहुत बलवान हैं, अतः उसने गंधर्वी माया उत्पन्न कर दी। अनेक गंधर्व अप्सराओं के गण पैदा हो गए। वीणा और मृदंग आदि बाजों के साथ नृत्य और गान होने लगा और इसमें अपने गणों सहित रुद्र भी मोहित हो गए। उन्होंने युद्ध बंद कर दिया और फिर तो काम से मोहित हो जलंधर जल्दी से त्रिनेत्र भगवान शंकर का रूप धारण करके वृषभ पर बैठकर पार्वती के पास जा पहुंचा। उधर जब पार्वती ने अपने पति को आते देखा तो अपनी सखियों का साथ छोड़ दिया और आगे आई। पार्वती को देखकर कामातुर जलंधर का वीर्य पतन हो गया और उसके पवन से वह जड़ भी हो गया। गौरी ने उसे दानव जाना तो वह अंतर्ध्यान होकर उत्तर की ओर मानस पर चली गई। वहां पार्वती को देखकर जलंधर फिर शिवजी की ओर लौटा। उधर पार्वती जी ने भगवान विष्णु को बुलाकर दैत्य का वह कृत्य कहा और यह प्रश्न किया कि क्या आप इससे अवगत हैं।
भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, आपकी कृपा से मुझे सब कुछ ज्ञात है। हे माँ, जो आज्ञा हो पालन करूं। जगत माता ने विष्णु जी से कहा, उस दैत्य ने जो मार्ग खोला है उसका अनुसरण करना उचित है। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि तुम जाकर उसकी स्त्री का पतिव्रत भ्रष्ट करो, वह दैत्य तभी मरेगा। पार्वती जी की आज्ञा पाते ही भगवान विष्णु माँ की आज्ञा सिरोधार्य करके छल करने के लिए जलंधर के नगर की ओर गए। तब राजा पृथु ने पूछा, हे देवर्षि, अब आप यह कहिए कि भगवान विष्णु ने वहां जाकर क्या किया तथा जलंधर की स्त्री का पतिव्रत कैसे भ्रष्ट हुआ। श्री नारद जी ने कहा, जलंधर के नगर में जाकर भगवान विष्णु ने उसकी पतिव्रता स्त्री वृंदा का पतिव्रत भंग करने का विचार किया। वह उसके नगर में एक उद्यान में जाकर ठहर गए और रात में उसे स्वप्न दिया। वह उनकी माया और अद्भुत कार्य पद्धति थी और उनकी माया द्वारा जलंधर की स्त्री पतिव्रता वृंदा ने रात में यह स्वप्न देखा कि उसका पति नग्न होकर सिर पर तेल लगाए महिष पर चढ़ा है। वह काले रंग के फूलों की माला पहने हुए है तथा उसके चारों ओर हिंसक जीव हैं। वह सिर मुंडाए हुए अंधकार में दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। उसने अपने नगर को समुद्र में डूबा हुआ देखा और इस प्रकार के बहुत से भयानक सपने देखे। फिर तुरंत ही वह जाग पड़ी और स्वप्न के संबंध में विचार करने लगी। इतने में उसने सूर्य को उदय होते हुए देखा तो सूर्य में उसे एक छिद्र दिखाई दिया तथा सूर्य कांतिहीन था। इसे उसने अनिष्ट जाना और भयभीत होकर रोने लगी। वह छज्जे पर गई, अटारी पर चढ़ी, भूमि पर उतरी, मगर उसे कहीं पर भी शांति प्राप्त नहीं हुई। फिर वह अपने 2 सखियों को साथ लेकर उपवन में गई, परंतु वहां भी उसे शांति नहीं हुई। फिर वह जंगल में निकल गई, पर वहां भी उसे चैन नहीं आया। तब वन में उसने सिंह के समान 2 भयंकर राक्षसों को देखा, जिससे वह अत्यंत ही भयभीत होकर वहां से भागने लगी। उसी समय वहां उसने अपने शिष्यों सहित एक तपस्वी को देखा तो वृंदा उसके पैरों को हाथ लगाकर उससे अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगी। मुनि ने अपनी एक ही हुंकार से उस समय उन दोनों राक्षसों को वहां से भगा दिया। वृंदा को आश्चर्य हुआ और वह भय से मुक्त होकर मुनि को हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगी और कृतज्ञता का ज्ञापन भी किया। फिर उसने मुनि से अपने युद्धरत पति के संबंध में उसकी कुशल क्षेम का प्रश्न किया। मुनि ने मौन होकर आगे पीछे देखा, कुछ कहना चाहा कि उसी समय 2 वानर उनके पास आकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। ज्यों ही मुनि ने भ्रिकुटी का संकेत किया तो वो वानर उड़कर आकाश में चले गए। फिर वह जलंधर का सिर और धड़ लेकर मुनि के पास थोड़ी ही देर में वापस आ गए। तब वृंदा अपने पति को मरा हुआ जानकर मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी और अनेकों प्रकार के वचन कहकर दारुण विलाप करने लगी। तत्पश्चात उसने मुनि जी से कहा, हे कृपानिधे, आप मेरे पति को जीवित कर दीजिए। पतिव्रता परायण दैत्य पत्नी ऐसा कहकर दुखी श्वासों को छोड़ती हुई मुनि के चरणों में गिर पड़ी। तब मुनीश्वर ने कहा, यह शिवजी द्वारा युद्ध में मारा गया है, अतः यह जीवित नहीं हो सकता, क्योंकि जिसे भगवान शंकर मार देते हैं वह कभी जीवित नहीं हो सकता। परंतु शरणागत की रक्षा करना सनातन धर्म है, अतः कृपा करके मैं इसे जला देता हूँ। श्री नारद जी कहते हैं कि वह मुनि साक्षात विष्णु जी थे, जिन्होंने यह सब माया फैलाई थी। वह वृंदा के पति को जीवित करके अंतर्ध्यान हो गए। जलंधर ने उठकर वृंदा का आलिंगन किया और उसका मुख चूमा। वृंदा भी पति को जीवित देखकर बहुत खुश हुई और अब तक हुई सब बातों को स्वप्न ही समझा। तत्पश्चात बहुत दिनों तक वृंदा अपने पति के साथ विहार करती रही, लेकिन एक दिन उसने भगवान विष्णु को पहचान लिया और तब वह भगवान विष्णु पर क्रोध करती हुई बोली, हे परिस्त्री से गमन करने वाले विष्णु, तुम्हारे शील को धिक्कार है। मैंने जान लिया है कि वह मायावी तपस्वी तुम ही थे। ऐसा कहकर क्रुद्ध होकर पतिव्रता वृंदा ने अपने तेज को प्रकट करते हुए शाप दिया, जो तुमने अपनी माया से 2 राक्षस मुझको दिखाए थे, वही दोनों राक्षस किसी समय तुम्हारी भी स्त्री का हरण करेंगे और उसके विरह में दुखी होकर तुम वानरों की सहायता से वन में भ्रमण करोगे और वह सर्वेश्वर जो इस समय तुम्हारा शिष्य बना हुआ है वह वहां पर तुम्हारा साथी रहेगा। ऐसा कहकर पतिव्रता वृंदा भगवान विष्णु के लाख मना करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गई और ब्रह्मा आदि सभी देवता आकाश से उसका प्रवेश देखते रहे। वृंदा के शरीर का तेज श्री पार्वती जी के शरीर में चला गया और आकाश में जय जयकार होने लगी। हरे कृष्णा। कार्तिक मास महात्म का आज का अध्याय समाप्त हुआ और अब आप सुनेंगे श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र। ओम विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूत भव्य भवत् प्रभु भूतकृत भूतभृत भावो भूतात्मा भूतवाहन भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागति अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञो अक्षर एव च योगो योग विदाम नेता प्रधान पुरुषेश्वरः नारसिंह वपुः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः सर्वः शर्वः शिवस्थाणुर्भूतादिर्निधिर्व्ययः संभवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः स्वयंभू शंभुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः
अप्रमेयो ऋषिकेश पद्मनाभो अमरप्रभु विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठः स्थविरो ध्रुवः अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दन प्रभूतस्त्रिककुब्धाम पवित्रं मङ्गलं परम् ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापति हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान् सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेताः प्रजाभवः अह संवत्सरो व्याल प्रत्ययः सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वर सिद्धः सिद्धे सर्वादिर्च्युतः वृषाकपिर्मेयात्मा सर्वयोगविनिश्रितः वसुर्वसुमना सत्य समात्मा संमितः समः अमोघ पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर्विश्वयोनिः शुचिश्रवा अमृतः शाश्वतस्थाणुर्वरारोहो महातपः सर्वगः सर्वविद्भानुर्विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविद्व्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्ष सुराध्यक्षो धर्माध्यक्ष कृताकृता चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्द्रष्टश्चतुर्भुजः भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदाति च अनघो विजयोजेता विश्वयोनिः पुनर्वसु उपेन्द्रो वामनः प्रांशुर्मोघः शुचिरुर्जिता अतीन्द्रः संग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधु अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्य वपुः श्रीमान् मेयात्मा महाधृतिर् महिश्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः सतां गति अनिरुद्ध सुरानन्दो गोविन्दो गोविन्दाम्पति मरीचिर्दमनो हंस सुपर्णो भुजगोत्तम हिरण्यनाभ सुतपा पद्मनाभ प्रजापति अमृत्यु सर्वदिक्सिंह संधाता संधिमान स्थिर अजो दूर्मर्षण शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिहा गुरुर्गुर्तमो धाम सत्य सत्य पराक्रम निमिषो अनिमिषो श्रग्वी वाचस्पति रुदारधि अग्रणिर्ग्रामणी श्रीमान् न्यायो नेता समीरण सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्ष सहस्रपात आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः संप्रमर्दन अह संवर्तको वह निर्निलोधरणीधरः सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वदृग् विशुभुग् विभु सत्कर्ता सत्कृतः साधु जहनुर्नारायणो नरः असंख्येयो अप्रमेयात्मा विशिष्टशिष्टकृच्छुवि सिद्धार्थ सिद्धसंकल्प सिद्धिदः सिद्धिसाधनः वृषाहि वृषभो विष्णुर्विष्पर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः सुभुजो दूर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसु नैकरूपो बृहद्रूप शिपिविष्टः प्रकाशनः ओजस्तेजो द्युतिधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः रिद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रांशुर्भास्करदुतिः अमृतांशुद्भवो भानु शशबिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगतः सेतु सत्यधर्मपराक्रमः भूतभव्य भवन्नाथ पवनः पावनो नलः कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदः प्रभु युगादिकृद्युगावर्तो नैकमायो महाशनः अदृश्यो अव्यक्तरूपश्च सहस्रजितनन्तजित् इष्टो अविशिष्ट शिष्टेष्ट शिखण्डी नहुसो वृष क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युतः प्रतितः प्राणदो वासवानुजः अपां निधिर्धिष्ठानं प्रमत्तः प्रतिष्ठितः स्कन्दः स्कन्दधरो धूर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेवः पुरन्दरः अशोकस्तारणस्तारः शूरः सौरिर्जनेश्वरः अनुकूलः शतावर्त पद्मी पद्मनिभेक्षणः पद्मनाभो अरविन्दाक्ष पद्मगर्भ शरीरभृत् महर्धिरिद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडाध्वजः अतुलः शरभो भीमो समयज्ञो हविर्हरि सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जयः वीक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सह महीधरो महाभागो वेगवान् मिताशनः उद्भवः शोभणो देव श्रीगर्भ परमेश्वर करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुह व्यवसायो व्यवस्थान संस्थान स्थानदो ध्रुव परर्थी परमस्पस्तुष्ट पुष्ट शुभेक्षणः रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयोनयः वीर शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथु हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरुधोक्षजः ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रहः उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारः स्थावरस्थाणु प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थो अनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विण्णः स्थविष्टोऽभू धर्मयुपो महामख नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री क्षम छामः समीहनः यज्ञ इज्जो महिज्यश्च क्रतुसत्रं सतां गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमं सुव्रतः सुमुखः सुष्मा सुघोषः सुखदः सुहृतः मनोहरो जित्क्रोधो वीरबाहुर्विदारणः स्वापनः स्ववसो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत् वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः धर्मगुप्त धर्मकृद्धर्मी सदसक्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांशुर्विधाता कृतलक्षणः गभस्तिनेमिः सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरुः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः शरीरभूतभृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः सोमभो अमृतपः सोम पुरुजित पुरुषोत्तमः विनियोजयः सत्यसन्धो दाशाः सात्वताम्पतिः जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दो अमितविक्रमः अम्भो निदृणन्तात्मा महोदधी शयोन्तकः
अजो महारः स्वाभाव्यो जिता मित्रः प्रमोदन आनंदो नंदनो नंदः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः महर्षि कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाशृंग कृतांतकृत महावराहो गोविंदः सुखेणः कनकांगदी गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्र गदाधरः वेधा स्वांगो अजितः कृष्णो दृढ़ संकर्षणोच्युत वरुणो वारुणो वृक्ष पुष्कराक्षो महामनाः भगवान् भगानंदी वनमाली हलायुध आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गति सत्तमः सुधन्वाखंड परशुर्दारुणो द्रविड़प्रदः दिविस्त्रिक्सर्वदृग्व्यासो वाचस्पतिर्योनिजः त्रिसामा साम गहसाम निर्वाणं भेषजं संन्यासकृच्छमः शांतो निष्ठा शांतिः परायणं शुभांगः शांतिदस्रष्टा कुमुदः कुबलेशय गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषप्रियः अनिवर्ति निवृतात्मा संक्षेप्ता चेमकृच्छिव श्रीवत्सवक्षा श्रीवास श्रीपति श्रीमतांबर श्रीद श्रीश श्रीनिवास श्रीनिधि श्रीविभावन श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमान लोकत्रयाश्रय स्वक्ष स्वंग शतानंदो नंदिर्ज्योतिर्गणेश्वर विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिश्छिन्न संशय उदीर्ण सर्वतक्षसुर निश शाश्वत स्थिर भूषयो भूषणो भूतिर्विशोक शोकनाशन अर्चिष्मान अर्चित कुंभो विशुद्धात्मा विशोधन अनिरुद्धो अप्रतिरथ प्रद्युम्नो अमित विक्रम कालिनेमि निहावीर शौरी सूर्जनेश्वर त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहारी कामदेवः कामपालः कामीकान्तः कृतागमः अनिर्देशव पुर्विष्णोर्वीरो अनंतो धनंजयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृत् ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म विवर्धन ब्रह्मविद् ब्राह्मणे ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मण प्रिय महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरगः महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहवि स्तव्यः स्तव प्रिय स्तोत्रं स्तुतिस्तोतारण प्रिय पूर्णः पुरैता पुण्य पुण्यकीर्तिर्नामयः मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रद वसुप्रदो वासुदेव वसुर्वसुमनाहवि सद्गतिः सत्कीर्तिः सत्ता सद्भूति सत्परायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासः सुयामुनः भूतावासो वासुदेवः सर्वासु निलयोनलः दर्पः दर्पदो दृप्तो दूर्धरोथा पराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिर्मूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तः शतमूर्तिः शताननः एको नैकः सवः किं यत्तत्पदमनुत्तमं लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमांगो वरांगश्चन्दनांगदी वीरः विषमः शून्यो घृताशीर चलश्चलः अमानीमानदोमान्यो लोकस्वामी त्रिलोकदृक् सुमेधा मेधजो धन्यः सत्यमेधा धराधरः तेजो वृषः द्वितिधरः सर्वशस्त्रभृतांबर प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृंगो गदाग्रजः चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गति चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेद विदेकपात समावर्तो अन्वृतात्मा दुर्जयो दुरतिक्रम दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहा शुभांगो लोक सारंग सुतंतुस्तंतुवर्धन इंद्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागम उद्भव सुंदर सुंदो रत्ननाभ सुलोचन अर्को वाजसन श्रृंगी जयंत सर्वविजयी सुवर्णबिंदु रक्षोभ्य सर्वभागीश्वरेश्वर महाहृदो महागर्तो महाभूतो महानिधि कुमुदः कुंदरः कुंदः पर्जन्यः पावनो नीलः अमृताशो अमृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुख सुलभः सुव्रतः सिद्धः शत्रुजित् शत्रुतापनः न्यग्रोधो दुम्बरो अस्वस्थश्चाणुरान्ध्रनिषूदनः सहस्रार्चिः सप्तजिह्वः सप्तैधा सप्तवाहन अमूर्तिरणघो अचिन्त्यो भयकृद् भयनाशनः अणुर्बृहत् कृशस्थूलो गुणभृन्निर्गुणो महान् अधृत स्वधृत स्वास्य प्राग्वंशो वंशवर्धनः भारभृत कथितो योगी योगी स सर्वकामद आश्रम श्रमण छाम सुपर्णो वायुवाहन धनुर्धरो धनुर्वेदो दंडोदमयितादम अपराजितः सर्वसहो नियंता नियमो यमः सत्ववान् सात्विकः सत्य सत्यधर्मपरायण अभिप्रायः प्रियार्होरः प्रियकृत् प्रीतिवर्धनः विहाय सगतिर्ज्योति सुरुचिर्हुद्भुग्विभु रविर्विलोचनः सूर्य सविता रविलोचनः अनंतो हुद्भुग्भोक्ता सुखदो नैकजोग्रज अनिर्विण्ण सदामर्षि लोकाधिष्ठानमद्भुतः सनात सनातन्तमः कपिलः कपिरप्यय स्वस्तिदा स्वस्तिकृत् स्वस्ति स्वस्तिभुक् स्वस्ति दक्षिणः रौद्रः कुण्डली चक्रे विक्रम्युर्जितशासनः शब्दातिगः शब्दशः शिशिरः शर्वरीकर अक्रूरः पेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमिणाम्बर विद्वतमो वितभय पुण्यश्रवण कीर्तन उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशन वीरः रक्षण संतो जीवनः पर्यवस्थित अनंतरूपो अनन्तसृर्जितमन्युर्भयापः चतुरश्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिश अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मी सुवीरो रुचिरांगद जननो जन्मादिर्भीमो भीम पराक्रम आधारनीलयोधाता पुष्पः सह प्रजागर ऊर्ध्वग सत्पथाचार प्राणदः प्रणमापण प्रमाणं प्राणनीलयः प्राणभृत् प्राणजीवन तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्म मृत्यु जरातिग पूर्व स्वस्तरुस्तार सविता प्रपितामह यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञांगो यज्ञवाहन यज्ञभृद्यज्ञ कृद्यज्ञ यज्ञभुग् यज्ञसाधन यज्ञान्तिकृद्यज्ञ गुह्यमन्यमन्नादेव च आत्मयोनिः स्वयं जातो वैखानः सामगायन देवकी नंदन स्रष्टा क्षितिसः पापनाशन शंखभृन्नन्दकी चक्री शारङ्गधन्वा गदाधरः रथाङ्गपाणिरक्षोभ्य सर्वप्रहरणायुध ओं नमः इति।
और अब आप सुनेंगे श्री तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करु विनय सिरनाय, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तव नहीं होय निवासा, उस घर कर ही विष्णु नहीं बासा। करें सदा जो तव नित सुमिरन, तेहि के काज होय सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। करे जो पूजा नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होय सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हीं सकल चित धारी। तुम्ही मात यंत्रन तंत्रन में, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारणि, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काटन चेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरणी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारणी, नमो नमो परलोक सुधारणी। नमो नमो निज भक्त उबारणी, नमो नमो जन काज सवारणी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीश नवाई। निज जन जानी मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूं विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहु हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निश दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहु मात अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मातु यही बर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कछु नेम आचारा, क्षमहु मातु अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और नहीं दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करें आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र हुई जाहि। है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। यह श्री तुलसी चालीसा, पाठ करे जो कोय। गोविंद सो फल पावही, जो मन इच्छा होय। तुलसी चालीसा संपूर्ण। और अब आप सुनेंगे तुलसी महारानी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो, धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो। शालिग्राम की बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल। श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती,
धूप दीप नैवेद्य आरती पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो 56 भोग 36 व्यंजन 56 भोग 36 व्यंजन बिन तुलसा हरि एक न मानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो सभी सखी मैया तेरो यश गावे सभी सखी मैया तेरो यश गावे भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो 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 तुलसा महारानी नमो नमो तुलसी महारानी तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय। दोस्तों, रमा एकादशी कब है, धनतेरस और दीपावली कब मना रहे हैं, इस विषय में अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो चैनल पर वीडियो अपलोड है, ज़रूर देख लीजिए। और आज की कथा अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।